हेलो हेलो बच्चे। तो आज हम लोग फिर से अपने क्लास में प्रेजेंट है और जैसा कि हम लोग क्यूब और क्यूबाइड के बारे में पढ़ रहे थे और आज भी हम लोग इसी क्यूब और क्यूबाइड के क्वेश्चंस को कुछ अच्छे क्वेश्चंस को लेंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को लेंगे और उसको सॉल्व करके देखेंगे कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं ना, और किस तरह से हम इस क्वेश्चन को बना पाते हैं ना। पहले क्वेश्चंस को समझना जरूरी है। जो क्वेश्चन समझ लेंगे अपने आप बनेगा, जरूर ही बनेगा, है ना। तो क्वेश्चंस को समझना जरूरी है। अगर आप क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से समझ जाते हैं तो आपसे वो क्वेश्चन 100% है कि बन जाएगा, है ना। तो हम लोग देखते हैं, जैसा कि हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रखे हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड का, है ना। तो इसमें लिखा हुआ है, ये एक मेंसुरेशन का ही पार्ट है ना। और हम लोग प्रीवियस में बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला ये सब के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आज एक दो दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, क्यूब एंड क्यूबॉइड, ठीक है। तो उसमें आज हम एक क्वेश्चन लिख रखे हैं बोर्ड पर। क्वेश्चन है हमारा कि एक आयताकार ठोस की लंबाई और चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दोगुनी है। उसकी ऊंचाई की कितनी है? दोगुनी है। यदि विकर्ण की लंबाई 12 मीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना। आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी होगा अच्छा खासा होगा। आप लेवल ऑफ डिफिकल्टी मतलब अच्छे डिफिकल्टी लेवल का भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाएगा और आप उसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। यहाँ कह रहा है कि आयताकार ठोस है, तो आयताकार ठोस इज इक्वल टू हो जाता है, आप इतना समझ कर रखिए कि आयताकार ठोस अगर लिखा रहेगा तो इसका मतलब होता है ये घनाभ है। ये क्या है? ये घनाभ है। ये क्या दिया हुआ है? घनाभ बन रहा है ना। उसके बाद लिखा हुआ है कि लंबाई और चौड़ाई उसकी ऊंचाई के दोगुनी है। ऊंचाई की दोगुनी है ना। तो लंबाई और चौड़ाई उसकी ऊंचाई की कितनी है? दोगुनी है। तो ऊंचाई मान लीजिए, ऊंचाई यहाँ पर मानते हैं कि ऊंचाई बराबर है h। क्या है? ऊंचाई बराबर h। तो लंबाई और चौड़ाई कह रहा है, क्या कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की दोगुनी है। ऊंचाई की कितना है? दोगुनी है, यानी 2 इंटू एच। ये भी हो जाएगा 2 इंटू एच। तो इसको लिखेंगे 2h, इसको भी लिखेंगे 2h, है ना। अब कह रहा है कि उसकी ऊंचाई की दुगुनी है यदि विकर्ण की लंबाई 12 मीटर है। विकर्ण जो है, किसकी विकर्ण है? ये विकर्ण की लंबाई दे रखी है, जो घनाभ का विकर्ण हो गया, है ना। आयताकार ठोस यानी घनाभ, और घनाभ का जो विकर्ण है, घनाभ का विकर्ण, विकर्ण की जो लंबाई है ना। विकर्ण की लंबाई कितनी है? विकर्ण की लंबाई है 12 मीटर। कितना है विकर्ण की लंबाई? 12 मीटर, है ना। तो विकर्ण होता क्या है घनाभ में? तो विकर्ण होता है रूट अंदर। क्या होता है? रूट अंदर एल स्क्वायर जोड़ एल स्क्वायर हो गया जोड़ बी स्क्वायर और जोड़ होता है एच स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 12। यही ना दिया हुआ है, क्योंकि विकर्ण का निकालने का जो फॉर्मूला है हमारे पास में, है ना, वो क्या है? रूट अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 12। तो हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। एल स्क्वायर यानी लंबाई का स्क्वायर, यानी 2h का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4h स्क्वायर आएगा जोड़ b का स्क्वायर यानी चौड़ाई का स्क्वायर कितना आएगा? 2h का स्क्वायर यानी 4h स्क्वायर आएगा ना। और h यानी हाइट है ना, ऊंचाई का, तो h का h स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है। तो सबको ऐड करेंगे और इसका क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट निकालेंगे, है ना। तो 4h स्क्वायर, 4h स्क्वायर, 1h स्क्वायर, 4 4 8, 8 1 9h स्क्वायर आएगा। 9h स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 12। तो इसको हम लिख सकते हैं आगे। फिर इसका अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे यानी वर्गमूल इसका निकालेंगे 9h स्क्वायर को, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 3 और h प्राप्त होगा। 3h बराबर हो जाएगा 12। तो हम h बराबर लिख सकते हैं क्या? 12/3। 3 से 12 को 4 टाइम्स काटेंगे तो h जो हमारा आ जाएगा वो होगा 4 मीटर। कितना हो जाएगा? 4 मीटर। कितना में आएगा? तो हाइट जो हमारा आ गया, ये आ गया 4 मीटर। कितना आ गया? 4 मीटर। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 मीटर इसका हाइट आ गया, है ना। इसी तरह से अगर 4 मीटर हाइट आया तो हम यहाँ पर लंबाई जो लिखे हैं, लंबाई कितना है? लंबाई हमारा 2h, है ना, और चौड़ाई भी हमारा है 2h। कितना है चौड़ाई? 2h। तो गुना करेंगे इसको तो 2 इंटू एच का मान कितना है? 4 है, यानी 2 4 जा 8 मीटर लंबाई हो गया, और 2 इंटू 4 यानी 8 मीटर का चौड़ाई भी हो गया। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों 8 मीटर का हो गया। ऊंचाई कितना है? 4 मीटर का हो गया। और हमसे पूछा क्या जा रहा है लास्ट में कि इसका आयतन बताए। क्या बताना है? आयतन बताए, ठीक है। तो हमें पता है कि घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन, घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है
L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई कितना है, लंबाई है 8, चौड़ाई कितना, ये भी 8, और ऊंचाई कितना है तो 4। तो 8 गुने 8 करेंगे 8 64, 64 इंटू 4 करेंगे, 4 चुके 16, 6 हासिल, और हो जाएगा 4 छक 24 1 25, है ना, 4 चुके 16 1 24 1 25, तो आ जाएगा 256। कितना आएगा 256, 256 आ जाएगा मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन हमको निकालना है। तो हम बड़े आसानी से इस आयताकार ठोस का क्या निकाल दिए, आयतन निकाल दिए, है ना। आयतन हो गया हमारा, ठीक है, 256 मीटर क्यूब, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, इस तरह से आप निकाल सकते हैं, इसका क्या स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं और इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं, है ना। इस क्वेश्चन का नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और ये सवाल, इस तरह के सवाल अगर जब आप हल करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपके अंदर में एक पोटेंशियल ये आ जाता है कि आप अच्छे से अच्छे प्रश्न को हल कर पाएंगे, है ना। क्योंकि ये एक तरह का थोड़ा टफ क्वेश्चन में आएगा, क्योंकि आपको इसको पहले समझना है और समझ करके आगे नेक्स्ट इसको हल करना है ना। तो एक चीज इसमें दिया हुआ है और दूसरा चीज इसमें निकालना है ना। एक चीज नहीं, एक रिलेशन दिया हुआ है, दूसरा इसका विकर्ण की लंबाई दिया और तीसरा आयतन निकालना है आपको। तो ये थोड़ा सा अच्छा तरह का क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए कि आगे अच्छा बेहतर मतलब आपका मैथमेटिक्स होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसको मिटा के जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, है ना। दूसरा क्वेश्चन लिखा जाए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, इसको मिटाते हैं, रफ कर देते हैं, ठीक। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है उसको देखते हैं, सबको भी मिटा दिया जाए। चलिए सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखते हैं ना। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है क्या, हाँ, सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई से दुगुनी और ऊंचाई से चौगुनी, इसमें 58-32 घन मीटर वायु है, तो कमरे की लंबाई निकाले, कमरे की लंबाई निकाले, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। एक कमरे, क्या लिखा है, एक कमरे, हाँ ठीक है, एक कमरे की लंबाई, एक कमरे की लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी चौड़ाई, उसकी चौड़ाई से दूनी, और ऊंचाई से चौगुनी, और ऊंचाई से चौगुनी, ऊंचाई से चौगुनी है। इसमें 58-32 घन, इसमें माने इस कमरे में 58-32 घन, ठीक है, मीटर वायु, घन, जब ये घन मीटर में दिया है इसका मतलब उसका वो आयतन दे रखा है ना। घन मीटर वायु है, क्या है, इतना घन मीटर वायु है। कमरे की लंबाई निकाले, कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई निकाले,
कमरे की लंबाई निकालें। ठीक है, तो क्वेश्चंस को हम लोग पहले देखते हैं और समझते हैं, है ना। क्वेश्चन हमने लिखा है, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी और ऊंचाई से चौगुनी है, तो इसमें 5832 घन मीटर वायु है, कमरे की लंबाई निकाले। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है, एक रिलेशन में दिया हुआ है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का। ठीक है, और उसके रिलेशन के आधार पर हमें एक कमरे की लंबाई को फाइंड आउट करना है ना, जिसमें हमारा क्या दिया हुआ है कि उस कमरे में कितना वायु भरा हुआ है, 5832 घन मीटर। तो हम इसे आयतन मान के चलेंगे, क्योंकि घन मीटर इज इक्वल टू किसी भी कमरे का आयतन, है ना। तो उस कमरे में जितना वायु है वो उसका आयतन है ना। तो हम लिख सकते हैं कमरे का आयतन बराबर कितना होगा, 5832 मीटर क्यूब, है ना। 5832 मीटर क्यूब, है ना। चलिए, अब रिलेशन जो है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का, उसको हम लोग पहले दर्शाते हैं ना। तो लिखा हुआ है कि लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी, है ना, और ऊंचाई से कितना है, ऊंचाई से 4 गुनी है। ऊंचाई से कितना है, 4 गुनी है ना। ठीक है, इसको देखते हैं। कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुनी, है ना, और ऊंचाई से कितना गुना है, ऊंचाई से 4 गुना है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी, है ना। तो लंबाई अगर मान के चलते हैं, लंबाई जो है, लंबाई अगर, है ना, फिर कह रहा चौड़ाई, ठीक है, फिर कह रहा ऊंचाई, है ना। तो क्या कह रहा है कि लंबाई जो है ना, लंबाई चौड़ाई से दूनी और ऊंचाई से 4 गुनी। तो ऊंचाई, सबसे पहले ऊंचाई को मानते हैं h, है ना। ऊंचाई कितना हो गया, h। अब कह रहा ऊंचाई से 4 गुना है लंबाई, ऊंचाई से कितना गुना है, 4 गुना, यानी 4 इंटू एच होगा। कितना होगा, 4 इंटू एच, यानी 4h हो गया इसका। क्योंकि कह रहा है कि ऊंचाई से 4 गुना, तो ऊंचाई अगर h लेते हैं तो इसका 4 गुना लंबाई होगा 4h, है ना, 4h, है ना। और क्या कह रहा है कि चौड़ाई से 2 गुना, चौड़ाई से कितना गुना है, तो चौड़ाई से 2 गुना कह रहा है। तो चौड़ाई से 2 गुना, अगर ये 4h है, कितना है ये, 4h है, तो इसका 2 गुना होना चाहिए। इसका मतलब हम इसको ले सकते हैं, चौड़ाई को कितना ले सकते हैं, 2h लग सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2h। कितना लिखेंगे, 2h। क्यों 2h लिखेंगे, क्योंकि 2h का अगर 2 गुना करेंगे तभी तो हमारे पास कितना आएगा, 4h आएगा, है ना, जो है पहले से लंबाई, है ना। तो हम क्या लेंगे, चौड़ाई को लेंगे 2h। कितना लेंगे, 2h, है ना। और 2h का 2 गुना करेंगे तो 4h आएगा, है ना। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों निकल के आ गया। अब हम कमरे के आयतन के फॉर्मूला में इसको रख देंगे, है ना। तो आप इतना समझ गए कि 2h इंटू 2 बराबर 4h है। तो 4h अगर हम ऊंचाई और लंबाई के रिलेशन से निकाल लिए तो चौड़ाई को लेंगे 2h, है ना। चलिए, अब देखते हैं कि कमरे का आयतन होता क्या है। तो L इंटू बी इंटू एच होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। दिया कितना है, 5832, है ना, मीटर क्यूब। तो लंबाई है 4h है, कितना है, 4h है ना। उसके बाद में चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 2h, कितना है, 2h। और ऊंचाई तो हमारे पास ऑलरेडी कितना है, h का h है ये, है ना। तो हमारे पास आया 5832, गुना करेंगे 4 दूनी 8, तो 8 और h का क्यू हो जाएगा 5832। तो फिर हम लोग एच क्यू बराबर लिखेंगे 5832 और बाई 8 से डिवाइड करेंगे किस में, 5832 में। 8 से भाग लगाएंगे 5832 में, तो 8 सते 56, घट के आएगा 2 और 3, है ना। फिर लगाएंगे 8 दूनी 16, दूनी 16 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, घट के 13, 7, 13 में 6 का 7, ये 2 है 9 मतलब है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा टोटली कितना आएगा, टोटल जो हमारे पास आ जाएगा वो आएगा इसका भागफल 729, यानी 8 टाइम्स ये कट के 729 आया। तो h इज इक्वल टू होगा क्यूबिक रूट आ जाएगा 729 पर। 729 का क्यूबिक रूट 9 होता है, कितना होता है, 9 होता है। देखिए 9 इंटू 9 इंटू 9 करेंगे
9 9 जा होता है 81, है ना। 81 इंटू 9 करेंगे, 9 1 जा 9 और 9 8 जा 72, 729 आएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास हाइट आएगा वो कितना आएगा, वो 9 और किस में है, मीटर में है, तो 9 मीटर हमारे पास ऊंचाई आ गया, है ना। तो जब 9 मीटर ऊंचाई आ गया तो आप इसकी लंबाई पूछा जा रहा कि लंबाई कितनी है ना। तो लंबाई हम तुरंत निकाल लेंगे किससे, 4h करके। 4h कितना है, 4 इंटू एच का मान 9 आया है तो 9 चौक 36, 36 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। यानी इस कमरे की लंबाई कितनी होगी, 36 मीटर की होगी। तो हम लोग देखें कि कैसे आसानी से इसको हम सॉल्व कर पाए, है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, फिर अगला एक क्वेश्चन को देखते हैं, जब तक आप इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। ठीक है, तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, आप लोग नोट कर लिए तो ठीक है। और अगर हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। जिससे आगे की जितने भी पढ़ाई है आपकी मैथमेटिक्स को, उसको आप अच्छे ढंग से कंटिन्यू करके पढ़ सके। और बेल आइकन को जरूर सब्सक्राइब करने के बाद दबा दीजिए, है ना। तो बच्चे हम लोग आज का तीसरा प्रश्न देख रहे हैं, है ना। और लाइक जरूर, एक लाइक जरूर कर दे, और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको हमारा नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा बेल आइकन को दबाने के बाद, ठीक है। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दे, ठीक है, हमारे मेहनत के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो तीसरा प्रश्न देखते हैं आज का, ठीक है। ये प्रश्न सब काफी अच्छे प्रश्न हैं, आप इनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, है ना। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, भारतीय भवन का बुक उठाइए, चाहे कोई भी अगर कोई भी बुक उठाइए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा उसको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए एक प्रश्न है, क्या लिखा हुआ है। एक प्रश्न है 36 सेमी लंबे, एक प्रश्न लिखा है 36 सेमी लंबे, 24 सेमी चौड़े, 24 सेमी चौड़े और 24 सेमी ऊंचे, 24 सेमी ऊंचे, एक डिब्बे में 12 सेमी लंबे, 12 सेमी लंबे, 6 सेमी चौड़े, 6 सेमी चौड़े और 3 सेमी मोटे, 3 सेमी मोटे, कितने माचिस के
माचिस के बंडल रखे जा सकते हैं, रखे जा सकते हैं। चलिए, लिखा है 36 सेंटीमीटर लंबे। क्या लिखा क्वेश्चन? 36 सेंटीमीटर लंबे, 24 सेंटीमीटर चौड़े और 24 सेंटीमीटर ऊंचे एक डिब्बे में 12 सेंटीमीटर लंबे, 6 सेंटीमीटर चौड़े और 3 सेंटीमीटर मोटे कितने माचिस के बंडल रखे जा सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो आपको एक डिब्बा का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है ना। दूसरा क्या दे रखा है कि माचिस का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिब्बा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक साइड में डिब्बा लिखेंगे और एक साइड में माचिस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माचिस लिखेंगे, है ना। तो कह रहा है कि डिब्बा में जो उसकी लंबाई चौड़ाई एल कितना दे रखा है, 36 सेमी, है ना। और बी कितना दे रखा है, 24 सेमी। एच कितना दे रखा है, वो है 24 सेमी, है ना। और कह रहा है माचिस में, माचिस का भी एल कितना दे रखा है, माचिस का एल दे रखा है 12 सेमी, है ना। 6 सेमी उसकी चौड़ाई है, तो बी कितना रखा है, 6 सेमी। और एच कितना दे रखा है, 3 सेमी। तो आपके क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि कितने माचिस के बंडल उस डिब्बे में रखा जा सकता है ना। तो सबसे पहले हम इस डिब्बा का आयतन निकालेंगे, यानी वॉल्यूम निकालेंगे, एल इंटू बी इंटू एच करके, है ना। तो क्या होगा, हमारे पास आएगा 36 इंटू 24 इंटू 24, और ये जो आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब आएगा ना। इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है माचिस का हम लोग आयतन निकालेंगे, माचिस का आयतन यानी वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच करके, है ना। हमारे पास आएगा एल कितना है 12, बी कितना 6 और एच कितना है 3, ठीक है। ये भी आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कितने माचिस के बंडल उस डिब्बे में आ सकते हैं, ठीक है। तो हम उसकी संख्या निकालेंगे, है ना, कि कितना जो है माचिस का बंडल जो है उसकी संख्या निकाल देंगे, माचिस का बंडल की संख्या, है ना। तो माचिस का बंडल कितना आ सकता है, तो सबसे पहले डिब्बा का आयतन कितना है, तो 36 इंटू 24 इंटू 24, है ना। और बटा करेंगे माचिस का बंडल की संख्या, है ना। यहाँ पर लिख दीजिए माचिस बंडल की संख्या, माचिस बंडल की संख्या, है ना। माचिस बंडल की संख्या इतना हो गया। और ये हम कह सकते हैं कि सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर क्यूब, और इसको हम कह सकते हैं 12 इंटू 6 इंटू 3, और ये सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा 12 से 36 को काटेंगे 3 टाइम, है ना। 3 से 3 कट जाएगा, 6 से काटेंगे 24 को, 6 4 जा 24, है ना। तो हमारे पास फाइनली क्या बच जाएगा, 4 इंटू 24, 24 चौके होता है 96, कितना होता है 96, 24 चौके 96, है ना। तो 96 कितना आएगा, 96 बंडल आपके उस डिब्बे में माचिस का अट सकता है ना। तो इस तरह से हम ये सवाल, इसका भी हम जवाब निकाल पाए, है ना। तो बच्चे, आज का जो क्वेश्चन था काफी अच्छा क्वेश्चन था, है ना। हमने ज्यादा क्वेश्चन तो आज नहीं बताया, लेकिन इसके आधार पर आप चाहेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, है ना। तो पहले इस क्वेश्चन को देखें, समझे, बनाएं, ठीक है, प्रैक्टिस करें, और अपने किताब से क्वेश्चंस और भी नोट डाउन करके उसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।